हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबने स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इधर हम नहा धोकर के रसोई में आ गए हैं। झट से हमने चूल्हा जलाया क्योंकि इस समय सुबह के टाइम बहुत ही ठंडी होने लगी है। आप सभी को दिखाया है कि सुबह के टाइम इतना सारा कोहरा पड़ने लगा है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो झट से रसोई में आते हैं और झट से चूल्हा ही जलाने लगते हैं। पहले हमने चूल्हा जलाया, उसके बाद में सारे काम बाद में शुरू किए। तो इधर हमने सब्जी बनने के लिए रख दी है। सब्जी में आज बनाएंगे बैंगन की सब्जी। और इधर हम पीसने लगे हैं हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं और तब तक हमारे बैंगन भी उबल जाएंगे। और उबल जाएंगे बैंगन, उसके बाद में हम हल्दी मिर्चा डाल देंगे इसमें और नमक डाल देंगे। और तब तक और थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी आ जाता है। जब भी नमक वमक डालो तो पानी आ जाता है। तो तब तक हम इधर तैयारी करने लगे थे रोटी की, क्योंकि आटा भी गूंद लेते हैं। उसके बाद में हम सेकने लगेंगे रोटी। तो सब्जी को छौंक कर तुरंत से ही रोटी सेकना शुरू कर देंगे, नहीं तो चूल्हा बुझ जाता है, फिर जलता नहीं है हाल हाल से। तो जल्दी से हम रोटी भी सेक लेंगे। तो इधर हम बैंगन हमारे बन चुके हैं, तो बैंगन को छौंक देते हैं और उसके बाद में हम फिर रोटी सेकेंगे। और सब्जी हमारी बैंगन की बन गई है। हमने लहसुन से छौंका लगाया था, तो सब्जी को हमने रख दिया है साइड में। अब सेकेंगे रोटी। तो रोटी सेकने के लिए हमने चूल्हा बना लिया है, क्योंकि हम साइड में रख कर ही रोटी सेकते हैं। बहुत सारे लोग आग पर भी पका लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये साइड में ही एक तरफ जगह बना ली जाती है, वहीं पर रख कर सेक ली जाती है। तो इधर हम सेकने लगे हैं रोटी। और आज पहले हम आरोही के लिए सेक देते हैं एक पराठा, क्योंकि आरोही अभी जाएंगी स्कूल। तो आरोही अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि पहले रोटी सेक लेते हैं, उसके बाद में आरोही को तैयार कर देते हैं। आरोही जाएंगी स्कूल अभी। और जो सारे बच्चे पढ़ते हैं आरोही के साथ में, वो सारे बच्चे आरोही से बड़े हैं। तो इसी वजह से वो बच्चे सारे खाना नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं। तो लंच के टाइम वो घर पर आ जाते हैं और खाना खा लेते हैं। तो आरोही को आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये अभी छोटी हैं। तो इसी वजह से हम खाना बांध ही देते हैं। तो जब भी लंच होता है तो वहीं पर ये बैठकर खा लेती हैं। और जो बच्चे घर पर आते हैं वो घर पर अपने खाने के लिए आते हैं। तो इधर हमारा पराठा तैयार हो गया है आरोही के लिए। आरोही भी घर पर चली गई थी, क्योंकि हमने बोला था कि चलो घर पर, अभी हम तुमको तैयार करेंगे। तो हम तो सुबह है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों को मालूम है कितने सारे काम हो जाते हैं। बच्चों को देखो और बाकी घर के काम जो भी छोटे मोटे होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कितनी जल्दी भी उठो फिर भी देरी हो ही जाती है, फिर भी सारे काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिनके यहाँ 2-4 लोग हैं करने वाले, तो उनके यहाँ जल्दी से काम हो जाते हैं। और अकेले जो भी करता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं सुबह के काम। तो हमारे यहाँ तो 2-3 लोग हो जाते हैं, तो सारे काम जल्दी से हो जाते हैं। और इधर आ गई थी बड़ी अम्मा, तो वही हमसे बातें कर रही थी, क्योंकि हमारे पीछे ही खड़ी थी, वो इधर साइड में नहीं आई थी। और इधर हमारी तब तक रोटी भी सिक गई है थोड़ी सी। और तो इतनी ही रोटी सेकेंगे। और तब तक पहले हम आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरोही को स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद में हम बाकी की रोटियां बाद में सेकेंगे। और यहाँ पर हम फिर से आए थे 1 घंटे बाद, क्योंकि सारे काम जो भी हमारे घर के काम थे वो सारे हम करके आए थे। उसके बाद में हम यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं और साफ़ सफाई थोड़ी सी कर देते हैं। तो दिन भर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तो अच्छा लगता है। कोई इधर झांक वूक कर देखने लगता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में हम चलेंगे करेंगे या सिलाई। तो यहाँ पर हम अब बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। इस ब्लाउज में हमारा थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया था, क्योंकि थोड़ा सा हमने कल बनाया था, टाइम मिल गया था तो कल हमने थोड़ा सा बना लिया था। और इस समय थोड़ा छोटा सा दिन होता है तो बहुत जल्दी से दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इधर इसमें हम डाल लेते ब्लाउज में प्लेटें। तो इधर पहले हम ब्लाउज को बना लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और सारे काम थे, लेकिन हमने कहा पहले ब्लाउज बना देते हैं।
जिनका ये ब्लाउज था उन दीदी ने मतलब बोला था कि जल्दी से बना देना, तो इसी वजह से हम आज ही इसको पूरा बना देते हैं और उनको दे देते हैं, क्योंकि कहीं किसी को जाना आना होता है तो हमको जो काम करना है वो तो करना ही होता है। तो इसको पहले बना देते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। और उसके बाद में हम आप सभी से मिल रहे हैं शाम के बजे हैं 7। तो सारा काम हमारा शाम का जो भी होता है खाने पीने का वो सारा हो गया था। उसके बाद में हमने बनाना शुरू कर दिया था इसको, झालर को, जो कि मेरे बाहर का जो घर के बाहर का जो मेन गेट है उसमें कोई झालर नहीं लगी हुई थी। तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि एक झालर बना ले, टाइम मिल जाए तब बना ले, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज हमने सोचा कि आज बना ही लेते हैं। इसमें बहुत ही कम ही टाइम लगा था। जो हमारे पास पुराने कपड़े, मतलब पुराने या नए कपड़े जो भी टुकड़ों में पड़े हुए थे, जो हम सिलाई करते हैं वो सारे कपड़े हमारे पास बच जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, तो उन्हीं से हमने इसको झालर को तैयार किया है। और हमने कैंची से अच्छे से फूल बना लिए थे छोटे छोटे से, और एक हमने 10 रुपए का पाइप का पैकेट मंगवा लिया था, जिससे हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। सिंगाड़े भी बनते हैं हमारे यहाँ जो बोला जाता है, वही आप सभी को बता रहे हैं। तो इसमें हमने ज़्यादातर कपड़े का ही यूज किया है, और थोड़ा सा हमारे पास सोखता था तो उसको भी हमने यूज किया है, क्योंकि वो हमने सोखता लगाया है नीचे की साइड में। इसलिए लगाया है क्योंकि नीचे की साइड तो झोंक मारे झालर तो अच्छे से सेट हो जाए दरवाजे पर। और 10 रुपए की जो हमने पाइप मंगवाई थी उनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं हमने, तो वो भी हम बीच बीच में डालते हैं और एक एक फूल डालते हैं। तो अच्छे से हमारी बन गई थी झालर, बहुत ही अच्छे से बनी थी और कोई खर्चा भी नहीं आया, सिर्फ 10 रुपए का खर्चा आया है। और जो हमने ये पट्टी बना रखी है ये हमारी पुरानी साड़ी की लेस थी, तो ये पतली वाली थोड़ी सी लेस थी, तो हमने एक में मतलब 2 टुकड़े एक में ही जोड़ दिए, तो थोड़ी सी चकली हो गई है, तो अच्छे से हमारी बन गई है। तो जब बन जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगती थी झालर, और हमने दरवाजे पर भी लगाई तो बहुत ही अच्छे से बन गई थी हमसे। हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छे से झालर सिर्फ टुकड़ों से ही बन जाएगी, कपड़ों के टुकड़ों से ही, क्योंकि बहुत दिनों का ये कपड़ा हमारे पास रखा हुआ था। बहुत सारे हमने कपड़े सिले हैं, तो वही काटे पीटे हुए सारे कपड़े हमारे पास बाकी के बचे थे, तो उन्हीं से हमने इसको बना लिया। तो सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी से झालर हमारी बन जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी। और इधर थोड़ी सी हमारी लड़ियाँ लगाने को बाकी रह गई हैं, इनको भी पूरा कर लेते हैं। तो 2-1 लोग देखने के लिए भी आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर हम दरवाजे के सामने ही बना रहे थे। अंदर लाइट नहीं लग रही थी तो हमने यहीं पर बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अब यहीं पर बनाते हैं। तब थोड़ा सा समय ज़रूर लग गया था, लेकिन जब भी कोई अगर दूसरा कोई हेल्प करा दे तो जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि हम अकेले ही बना रहे थे, इसीलिए हमें थोड़ा सा समय लग गया था बनाने में। और इसको लरिया को मतलब देख रहे थे बराबर नाप करके कितनी लंबी हमको रखनी है। तो जो किनारे किनारे हैं वो हमने थोड़ी सी लंबी लंबी इनको लरियों को रखा है और बीच में घटाते हुए चले आए हैं। तो इसी वजह से हम बार बार नाप रहे थे कि कितनी लंबी हमको रखनी है। तो यहाँ पर जब भी हमारी पूरी हो जाती थी तभी हम टाँक देते थे। तो एक साथ में सारी लरियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि जितनी भी हम बनाते गए उतनी सारी टाँकते गए। तो सारी लरियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमको एक एक इसमें पट्टी में फूल लगाना है, तो फूल को भी लगा देंगे और हमारी झालर बिल्कुल तैयार हो गई है। और वैसे उतना टाइम नहीं लगा है जितना और बाकी की झालर बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने बहुत सारी झालर बनाई हैं, उनमें बहुत सारा समय लग जाता है। इसमें उतना समय नहीं लगा था, बहुत जल्दी से ही हमने बना दी थी और बहुत ही अच्छे से झालर बनी है, बिल्कुल रंग बिरंगी सी, और बहुत अच्छे से कलर भी इसका खिला है, क्योंकि सारे कपड़े हमारे रंग बिरंगे थे। और अब हमारी झालर बनकर तैयार हो गई है, तो इसको लगाकर देखते हैं। इसी दरवाजे के लिए हमने ये झालर को बनाया है, तो लगाकर देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी झालर बनकर, कैसी तैयार हुई है। और बहुत ही सस्ते में ही बन गई है झालर, क्योंकि बहुत सारी पाइप हमारी बच गई थी। जो हमने पाइप मंगाई थी 10 रुपए की, तो बहुत सारी पाइप हमारी बच भी गई थी, बस थोड़ी सी ही पाइप इसमें लगी थी।
कुछ इस तरीके का लुक आया है झालर का। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।